कि मेरे भी सुझाव जरा देखें, जो जायज हो लिखें। यदि मुख्यमंत्री और जो हमारे समाज के 2 व्यक्ति पंचायत ने टारगेट में लिए, एमपी और एमएलए, लिखित में माफी नहीं मांगते हैं, यदि लिखित में माफी नहीं मानते हैं और पत्थर के सामने वे दोनों लोग जाकर के फिर दिन में सभी के सामने, बिरादरी के सामने बुलाकर के हाथ लगाकर ये ना कहते हैं कि हाँ जी गुजर सब लिख गया है, तब तक मैं समझता हूं हमारे पंचायत की इस आंदोलनकारियों की संतुष्टि नहीं होगी। ये हमारी मांग है। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप पत्थर से कोई छेड़छाड़ ना किए जाए, लगे रहने दो जैसा है। एक सुझाव एक व्यक्ति ने दिया था, मुझे अच्छा लगा कि आप पत्थर नहीं सरकार बदलो, अगले की रणनीति तय करो। फिर इस बात की ये नहीं मानने हमारे उससे, ये नहीं झुक रहे। अरे इस देश के मुख्यमंत्री साहब, आप तो केवल बीएससी पास हो या एमएससी बीएड और कितने कितने पीएचडी होल्डर हमारे गुजरों में इतिहासकार हो चुके हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जब इसमें प्रधानमंत्री गैलरी का उद्घाटन करने आ रहे थे, उससे पहले अजमेर में ही आपके आनुशासिक संगठन ने वहां पर प्रेस इतिहासकारों की कॉन्फ्रेंस कराई थी 3 और 4 फरवरी 2018 को। वहां तय हो चुका था कि गुजरों का इतिहास है, गुजरों के 3 सम्राट हैं, कुषाण सम्राट, हूण सम्राट और प्रत्याश सम्राट। उसके बाद भी आरएसएस को तसल्ली नहीं हुई। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले इसी ग्रेटर नोएडा में आरएसएस के प्रचारकों की अगुवाई में फिर यहाँ पर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई, और वो हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस के एक चौहान गोत्र का गुजर का लड़का जो अब भी प्रचारक है, वो हमारे घर गया और हमसे कहा कसाना जी आप भी सहयोग दे दो। हमने भी उनको 70,000 रुपये उसमें सहयोग दिया। और फिर उस हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ कि हाँ ये 3 सम्राट गुजरों के हैं। जब ये तसल्ली हो गई तो माननीय जो इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री जी के साथ में इसी कार्यक्रम में आए जिसमें गुजर गैलरी लगाई गई। तो क्या मुख्यमंत्री भूल गए थे ताकि ये सम्राट मीरबोध जो गुजर नहीं है, भूले नहीं थे। उनकी पटकथा पहले लिख दी गई थी। राजस्थान से आकर के कर्णी सेना का अध्यक्ष दिल्ली में बैठ जाता है, यहाँ के उनके वीके सिंह जैसा जो गुजरों के 1 लाख वोटों से लेकर के जीता हो, वो उसमें शामिल हो जाता है। जेवर का विधायक जिसको गुजरों ने जिता करके वही भाटी है, हम भी भाटी है, वोट दे करके जिता दिया, वो भी शामिल हो जाता है। और सारे शामिल होकर के अपने मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है उसको अपनी जाति का बना देते हैं। और ये षड्यंत्र उन्होंने जब रात में किया तो हमारे वो बलशाली, धनशाली और क्या कहूं, बुद्धि में भी प्रधानाचार्य जी, रिटायर्ड प्रधानाचार्य जी जो विधायक हैं, वो तब भी ये कह रहे हैं इंटरव्यू में कि गुजर सब तो स्थानीय है। शर्म आनी चाहिए ऐसे कथित इतिहासकार को। चलो छोड़। तो इस तरह हमें बड़ी एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे ऐसे प्रतिनिधि जो हमारे लिए एक हिमालय की दीवार बनकर खड़ा होना चाहिए था, वे उनकी जेब में जाकर बैठ गए। इसलिए अब उस पत्थर से कोई छेड़छाड़ ना किया, मेरा सुझाव है। दूसरा बात है, जिन बीजेपी के नेताओं ने हमारे इतिहास में लिखने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जैसे कि तीतरवाड़ा मुजफ्फरनगर में गुजर सम्राट मीरबोध की मूर्ति लगी, उसको लगवाने की अगुवाई थी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो एमएलसी है भाजपा के।
उनका पत्थर पर नाम लिखा गया है। प्रणव जी ने मूर्ति वहां पर लगवाई गुजर सम्राट की लक्सर में। आपके शिक्षा मंत्री जी ने मूर्ति लगवा दी यमुनानगर में, और ग्वालियर के बीजेपी के एमपी ने और वहां के सिकरवार एमएलए ने नगर निगम से 35 लाख रुपए की मूर्ति लगवा दी ग्वालियर में। ऐसे लोग बीजेपी के, चाहे वो बीजेपी के हैं, जिन्होंने हमारे इतिहास को जीवित करने पर भूमिका निभाई है। मेरा सुझाव है कि यदि बीजेपी का बहिष्कार किया जाए तो जिन्होंने हमारे इतिहास को लिखने में, भले वो बीजेपी के हैं, उनके क्षेत्र का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। बाकी किसी का कर ले। दूसरी बात, आप इस समिति को, इस आंदोलन को केवल दादरी तक सीमित ना रखें। इसको पूरे देश में विस्तार देने के लिए आपको ग्वालियर में जो बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन को भी इस समिति के नीचे ही लाया जाए, उसको भी इसके इसी बैनर तले उसकी भी लड़ाई लड़ी जाए। राजकुमारी, मेरा सुझाव, जो ग्वालियर में लड़ाई लड़ी जा रही है उसको भी लिख रहे हो। जो ग्वालियर में मूर्ति लग रही है, लग गई है, उस पे कपड़ा ढक दिया गया है, क्योंकि डीएम राजपूत समाज से है, उन्होंने कपड़ा ढक दिया, यहां पर कपड़ा ढक दिया। वे जो हमारे प्रतिनिधि, उनमें तो गायब ही हैं, वो कहीं चिड़ियाघर में बैठ के जाकर के। तो इसलिए हमारी मांग है ग्वालियर में भी और आपके दादरी में भी कपड़ा हटाया जाए और पुलिस का पहरा हटाया जाए। भाई, मूर्ति ने कोई पाप कर दिया क्या? जिन्होंने 300 साल की से देश की संस्कृति को बचाया, उनको जेल में डाल दिया। नेक्स्ट सुझाव है मेरा कि हम केवल मूर्ति तक सीमित न रह करके जिन दो प्रदेशों में गुर्जर प्रत्याहार के आगे से गुर्जर शब्द हटाया है, वो भी बिल्कुल ऐसे है जैसे मूर्ति के सामने से हटाया, उसको भी हम आंदोलन का रूप दें कि वो गुर्जर शब्द उन पाठ्य पुस्तकों में दोबारा लिखा जाए और गुर्जरों के संपूर्ण क्रांतिकारी संघर्ष को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाए, पूरा चैप्टर लिखा जाए। अरे हटा दो तुम अकबर महान के इतिहास को, मत पढ़ाओ तुगलक को, मत पढ़ाओ खिलजी को, हमें उन लोगों को तो पढ़ाओ, हरवीर गुलेरिया जी के इतिहास को पढ़ाओ, जोगराज पवार के इतिहास को पढ़ाओ, जिन्होंने तैमूर को 1398 में अपने भाले से मार करके, और वो अपने देश को जब जाया था रास्ते में हमारे जाटों ने, खोखर जाटों ने आपके पंजाब में जाकर के फिर घेर लिया, उसको जान से मार दिया। उस इतिहास को पढ़ाओ। केवल गुर्जरों की बात नहीं है, जाट है, यादव है, जो असली क्षत्रिय हैं, उनके पूरे इतिहास को, तीनों जातियों के पूरे इतिहास को पूरी जगह दे करके और उनको सम्मान दिया जाए ऐसे क्रांतिकारी को। ये हमारी समिति का एक एजेंडा ये भी होना चाहिए। दूसरा, हमें मांग करनी है, हम क्यों मूर्ति फटी बनाए? अब तक जितनी मूर्ति बनी है, जितने पत्थर लगे हैं, सब पहले गुर्जर समाज के लोग सामने आए हैं। किसी सरकार ने कोई मूर्ति अपने आप नहीं लगाई। भाई, ये इतने बड़े 300 साल का इनका समृद्ध इतिहास है, इनको शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी कान खोल के सुन लें, जिन महाराणा प्रताप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, जिनकी हजारों मूर्तियां पूरे देश में लगी हुई, हम उनको नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। लेकिन तुलनात्मक जरूर बताएंगे
महाराणा प्रताप का जीवन केवल 50 साल रहा और हमारे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का शासन काल 49 साल रहा। उन्होंने देश के भीतर में केवल एक युद्ध लड़ा, हल्दी घाटी का, और राजपूतों ने उनको घायल किया और वो चले गए छोड़ के जंगल में। लेकिन गुर्जरों ने 300 साल तक युद्ध किए, एक भी युद्ध हारा नहीं। उनके इतिहास के कोई मूर्ति कहीं नहीं लगी पूरे देश में, किसी सरकार ने लगाई। इसलिए हमारी मांग है कि केंद्र की सरकार में, प्रदेश सरकारों में, हर राजधानी में गुर्जर इतिहास सम्राट की मूर्ति लगे। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।